हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने देखा है, लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में मैटर के बारे में। ठीक है, कि मैटर क्या होता है ना। मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ अगर डिफाइन करें तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे मैटर कहा जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर में हम हमारी जो सराउंडिंग है, यानी कि आसपास जो है, उसमें जो मैटर है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि आसपास, अगर आप अपने आसपास देखोगे, अभी आप एक क्लासरूम में है, अपने आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, टेबल, चेयर, इसके अलावा डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चौक, इसके अलावा पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, और इसके अलावा टिफिन है आपका, यानी कि लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, आपका बैग है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने स्केल लाया होगा, और भी कई सारी चीजें आपको अभी अपने आसपास दिखाई दे रही होंगी, है ना। वो सभी क्या है? मैटर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सभी मैटर क्या है? अलग अलग फॉर्म में भी है ना। तो वो अलग अलग जो स्टेट्स हैं मैटर की, क्या है? अलग अलग स्टेट्स, यानी कि अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं के बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने बात की थी बच्चों लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले हमने बात की थी कि मैटर क्या होता है। ठीक, फिर बात की थी कि एंशियंट इंडियन फिलोसोफर और ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या कहा था कि मैटर जो है वो बना हुआ है 5 बेसिक एलिमेंट से। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर, फायर, अर्थ, स्काई और एयर। ये सारे क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, और इन बेसिक एलिमेंट से हर एक मैटर बना हुआ है। ठीक है, इन बेसिक एलिमेंट को पंच तत्व भी कहा जाता है, पंच तत्व कह सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि ये जो पंच तत्व हैं, इनसे ही मिलकर के कोई कोई भी मैटर बना हुआ है। कोई भी मैटर, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो ये मार्कर हो, या कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन बाद में फिर हमें पता चलता है कि ये जो है अलग अलग मैटर जो है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो, फिजिकल और केमिकल। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हमें पढ़ना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर्स में होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम अपने आगे चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस ही हमें पढ़ना है। ठीक है, एक देख लेते हैं। जैसे एलिमेंट हम बात करें, ऑक्सीजन है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, फ्लोरीन है, ये एक एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वाटर H2O है। तो ये सभी क्या है? कंपाउंड। वहीं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर जो क्या होते हैं? अच्छे से घुल जाते हैं। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में क्या होते हैं? अच्छे से घुले हुए होते हैं, वो होमोजेनस हो गए। और जहां पर अच्छे से घुले हुए नहीं होते, यानी कि जो जो भी हमें जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे हमने बात की नमक और पानी का सॉल्यूशन, अगर हमने इसको घोल दिया तो नमक दिखेगा क्या हमें? उसमें नहीं दिखेगा, तो वो हो गया होमोजेनस। लेकिन मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन अगर हमने बनाया है तो मिट्टी तो दिखेगी, उसमें पानी तो दिखेगा ही, लेकिन मिट्टी भी दिखेगी, तो वो कैसा हो गया? हेट्रोजेनस। खैर, इसे हम डिटेल में आगे ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर हमने बात की थी मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फिर इसकी कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की थी मैटर की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, तो जैसे गैसेस में ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, सॉलिड में ना के बराबर होता है, बहुत ही ज्यादा कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर ली थी। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ जाती है, जिससे उनकी जो गति है, यानी कि मूवमेंट भी है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक, फिर हमने बात की थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है पार्टिकल्स के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के जुड़े हुए रहते हैं।
ठीक है, चलो और कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली थी। फिर हम बात कर रहे थे मैटर की स्टेट के बारे में। ठीक है, अब यहीं से हम स्टार्ट करना है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया था पहले का जो भी है। तो मैटर की क्या है, 3 स्टेट है। पहला है सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। ये 3 मैटर की मेन स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड जैसे कि वुड हो गई, कोई पेन हो गया, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर हो गया, एक्सेट्रा, और भी आप लिक्विड के एग्जांपल लिख सकते हैं। गैस की अगर हम बात करें तो एयर हो गई, और भी आपको पता है बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जांपल में। तो ये सभी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस स्टेट में। इसके अलावा मैटर की 4th स्टेट होती है प्लाज्मा, और 5th स्टेट होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, मैटर की होती कितनी है, 3 स्टेट होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मैटर की 5 स्टेट होती है, लेकिन सिलेबस में केवल 3 है, तो हमें 3 ही पढ़नी है, बाकी 2 नहीं है। बाकी 2 आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी इनके बारे में भी हम चैप्टर के लास्ट में एक हल्का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो मैटर की स्टेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट which possesses rigidity, is incompressible, and hence has a definite shape and a definite volume। जिसका एक definite shape और definite volume होता है, rigid होते हैं, incompressible होते हैं, वो हो जाते हैं solid। जैसे हम बात करें यहाँ पर किसी आइस क्यूब की बात करें, ठीक है, मान लो ये कोई आइस क्यूब है या कोई पेन है, या कोई पेन है, ठीक है, इसके अलावा कोई बॉटल है, ये कोई बॉटल है, तो आप क्या देख पा रहे हो, ये कैसे हैं, रिजिड है। दूसरा, तीनों कैसे हैं, एक शेप है इनका डेफिनेट, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ठीक है, और ये कैसे इनकम्प्रेसिबल भी, यानी कि इनको जब आप कंप्रेस करोगे, है ना, संपीड़ित करना चाहोगे तो संपीड़ित ये नहीं होंगे। क्लियर है इतना? तो ये क्या हो गया हमारे पास, सॉलिड स्टेट इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो जो रिजिडिटी पोजेस करते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जिनका होता है, उसे कहा जाता है सॉलिड। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल है बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्पंज की, तो स्पंज आपने अक्सर देखा होगा, इस तरीके से होता है, इसमें होते हैं बहुत सारे पोर्स यानी कि छेद। तो ये कैसा है, कंप्रेसिबल है, ये कैसा है, कंप्रेसिबल है। ठीक है, लेकिन है कैसा, ये सॉलिड है, सॉलिड है। अब सॉलिड है और कंप्रेसिबल भी है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। जैसे कई केसेस आप देखोगे, बहुत सारी चीजें क्या है, सॉलिड होती हैं लेकिन कंप्रेसिबल है। जैसे स्पंज हमने देख लिया, सॉलिड है लेकिन कैसा है, कंप्रेसिबल है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर एयर भरी हुई होती है, जब उसे ऐसे कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाता है साइज में, फिर हम उसको वापस छोड़ेंगे तो वापस उसमें जो पोर्स हैं, छेद है, उनमें वापस से एयर ट्रैप हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल शेप में इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्पंज क्या है, कंप्रेसिबल है, येट ये क्या है, सॉलिड भी है लेकिन कंप्रेसिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डेफिनेशन हमने लिखी है क्या वो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने जनरली बात की है, जनरली इतने सारे सॉलिड जो भी हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे, ये जनरली सारे एग्जांपल
सॉलिड के जो है इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बस एक्सेप्शनल केसेस हैं जो क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट चीजें शो करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि ये हो बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लगभग सारे सॉलिड के साथ जाती है, लेकिन फिर भी ये मैटर टू मैटर वेरी करता है। ठीक है, जैसे ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, तो ये दोनों क्या है, आपस में वेरी कर रहे हैं कई चीजों में। ठीक है, जैसे ये इनकम्प्रेसिबल है लेकिन ये कंप्रेसिबल है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलो इतना नोट करो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए तो आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। वही ये प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं। जरूरी नहीं है कि हर सॉलिड इनको फॉलो करेगा, लेकिन जनरली सारे सॉलिड इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो उनका क्या होता है, डेफिनिट शेप होते हैं और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगला, सॉलिड जनरली डू नॉट चेंज इट्स शेप। तो सॉलिड क्या होते हैं, जनरली अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करते। जैसे इस मार्कर की बात करें, तो ये मार्कर भी क्या है, एक सॉलिड है, क्या ये अपना शेप चेंज करेगा, जनरली नहीं। जब तक हम इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको तोड़ देंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, हाँ ये टूट जाएगा, है ना, दो उसमें चला जाएगा। या आपने कोई मेटल का या कोई कोई भी आपने बर्तन देखा होगा, स्टील के बर्तन होते हैं हमारे पास, है ना, तो स्टील के बर्तन का शेप तो वही रहता है, लेकिन जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे चम्मच मान लो इस तरीके से है, इस तरीके से कोई चम्मच है, ठीक है, हम इसका शेप कोई चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने इसके शेप को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, इसको क्या कर लिया, मोड़ लिया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब आप कहेंगे तो आपने तो कहा था कि डू नॉट चेंज इस शेप, हम इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्पून है, हमने स्पून बनाने की कोशिश की है, इसकी शेप को तो हमने ऐसे चेंज कर लिया है ना, तो कैसे किया है, तो देखो शेप हम चेंज नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पर एंड विदाउट अप्लाइंग फोर्स, और फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, फोर्स अप्लाई ना करके। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर पर कोई चीज है, जैसे यही है, तो इसका शेप एज इट इज रहेगा, लेकिन जैसे हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या रूम टेम्परेचर पर कुछ भी चीज है, अगर टेम्परेचर बढ़ा, जैसे जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड का मान लीजिए आपके पास कोई भी आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है, नॉर्मली तो आप उसका शेप जो है वही रहेगा। ठीक है, अब आप उसको फोर्स लगा करके उसको तोड़ सकते हो या उसका शेप चेंज कर सकते हो। दूसरा, आप टेम्परेचर बढ़ा करके, है ना, उसको हीट करके टेम्परेचर बढ़ा करके उसको पिघला सकते हो। क्लियर है इतना? तो रूम टेम्परेचर पर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन फोर्स अप्लाई करके टेम्परेचर को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, उसके शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगला है सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है एक डेफिनिट टेम्परेचर पर। ठीक है, अगला, सॉलिड कैन बी हीप्ड बट दे डू नॉट टेंड टू फ्लो। तो सॉलिड को हीप किया जा सकता है, यानी कि उसका ढेर बनाया जा सकता है, वो फ्लो नहीं करते। फ्लो करना यानी कि बह जाना, क्या बह जाएंगे, नहीं। मान लो एक ट्रक आया और ट्रक से आपको कोई सीमेंट या रेत जो है वो एक जगह पे इकट्ठी करनी है, तो कैसे करोगे, आपने यहाँ पर थोड़ा रेत डाली और रेत डाली और रेत डाली, इस तरीके से जो है इसका क्या बन जाएगा, एक पहाड़ सा बन जाता है, बन जाता है एक पहाड़ सा, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हीप्ड, हीप। ठीक है, तो इस तरीके से पहाड़ सा बन जाएगा। क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमने यहाँ पर ये डाला और ये बह जाएगा। अगर आप मान लो एक ट्रक भर के पानी है आपके पास, या एक बॉटल भर के पानी है आपके पास, उस पानी को जब आप नीचे डालोगे फर्श पर, ठीक है, मान लो ये कोई फर्श है, इस पर आप पानी डालोगे, तो पानी का क्या होगा, पानी जो है वो आगे की तरफ बह जाएगा, वो एक जगह पर ढेर नहीं लगाएगा, अनलेस आपने उसको किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में डाल रहे हो। अगर कंटेनर में डाल रहे हो तो वो उसमें फिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंटेनर में नहीं डाल रहे हो, सीधा ऐसी फर्श पर आप पानी डाल रहे हो, तो क्या होता है, वो पानी आगे की तरफ फ्लो करने लगता है, जहां भी उसको स्लोप मिलता है, ढलान मिलती है, ढलान नहीं भी है तो भी वो एक जगह पर कभी हीप नहीं करेगा, हमेशा फ्लो करेगा। जबकि जबकि हमारे पास
जो सॉलिड होते हैं तो वो क्या करते हैं, मान लो एक बॉटल भर के आपके पास रेत है, एक बॉटल भर के पानी है, तो एक बॉटल पानी का जब आप नीचे डालते हो तो पानी पूरा नीचे बह जाता है। वहीं जब आप एक बॉटल भर के रेत एक जगह पे डालते हो तो वो इस तरीके से क्या कर लेता है, ढेर बना देता है, ठीक है, फ्लो नहीं करते। सॉलिड की प्रॉपर्टी है हीप करने की, फ्लो नहीं करने की, ठीक है। अगला है सॉलिड ईदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। सॉलिड जो है वो डिफ्यूज नहीं करते हैं उसके पार्टिकल्स, अगर डिफ्यूज करते भी हैं तो बहुत ही स्लो रेट से डिफ्यूज करते हैं। जैसे हमने अगरबत्ती का एग्जांपल लिया था, अगरबत्ती ये रही हमारे पास, मान लो ये हमारे पास कोई अगरबत्ती है, यानी कि इंसेंस स्टिक है, ठीक है। तो जब तक हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं तब तक ये अगरबत्ती जहाँ पर रहती है, हमें इसकी स्मेल लेने के लिए इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पास में जाएंगे तो ही हमें इसकी स्मेल आएगी, होता है ऐसा, ठीक है। यानी कि ये जो सॉलिड्स हैं ये डिफ्यूज नहीं करते हैं इनके पार्टिकल्स, और अगर करते भी हैं तो बहुत स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर अगरबत्ती रखी है और उसकी स्मेल पूरे रूम में आए, नहीं, वहीं पर ही आएगी केवल हल्की फुल्की, और वो बहुत ज्यादा पास जाकर के हमें उसकी स्मेल लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो स्मेल इधर उधर पहुंच जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं कर, हम जनरली सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सॉलिड हैव लीस्ट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देमसेल्फ। सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो कम होती है, बट मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स, देखिए पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पर जनरली लिख सकते हैं कि जो FOA है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में बहुत कम, और गैसेस में तो बिल्कुल ना के बराबर। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड में कितने, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, तो मान लो ये हमारे पास मार्कर है तो ये भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होगा, लेकिन इसका एक शेप है, ठीक है, एक वॉल्यूम इसने मेंटेन करा है, एक मेंटेन शेप इसने मेंटेन करा है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे इसने अपने एक शेप को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग नहीं होती तो ये क्या ऐसे शेप रहता, नहीं, ये तो ऐसा हो जाता है ना, इसके पार्टिकल इधर उधर चले जाते, लेकिन वो पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं जिससे इसने एक शेप मेंटेन किया हुआ है। अगला, जनरली सॉलिड हैव हायर, अगर हम जनरली बात करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें कि घनत्व, इसका ऑर्डर होगा सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा बहुत लिक्विड की, फिर गैसेस की सबसे कम डेंसिटी, ठीक है। ज़्यादातर आप सॉलिड्स देखोगे तो वो पानी में डूब ही जाते हैं, फ्लोट कम करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं, फ्लोट करते हैं लेकिन कम करते हैं, ठीक है, जबकि लिक्विड ज़्यादातर फ्लोट करते हैं पानी पर। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की बहुत कम होती है, गैसेस की। क्लियर है, चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्लियर हो गई सॉलिड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज भी। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं। लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेज फ्लूडिटी, ठीक है, फ्लूडिटी, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब ये भी क्या होते हैं, लगभग संपीड़ित इन्हें नहीं किया जा सकता, एंड हेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, मान लो हमारे पास अलग अलग तरह के कंटेनर हैं, एक कोई कंटेनर इस तरीके का है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क जिसे हम कहते हैं, एक इस तरीके से है राउंड बॉटम फ्लास्क, एक इस तरीके से है बीकर, एक ऐसा है टेस्ट ट्यूब जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऐसा शेप है। और इसके अलावा कई सारे डिफरेंट शेप हो सकते हैं। तो वाटर को हम जिस भी कंटेनर, मान लीजिए हमारे पास है हाफ लीटर वाटर, हाफ लीटर वाटर को हमने इसमें फिल करा, इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, इन सभी में हाफ लीटर वाटर को हमने फिल किया। तो
हम क्या देखेंगे, हाफ लीटर वाटर मान लो 10 ml है, 20 ml है, जितना भी है, ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी आप ले लीजिए। तो आप क्या देखोगे, सब में क्या आएगा, इसका शेप डिफरेंट डिफरेंट आएगा, यानी कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये समझ में आ गया, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। हमने कहा ना 1 लीटर सब में डालो, ठीक, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। तीसरा, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लूइड भी हम इसलिए इन्हें बोलते हैं, ठीक है। फ्लो करना यानी कि एक जगह पर जब हम ये पानी गिराएंगे तो आप क्या देखोगे, ये फ्लो करेगा, सिर्फ पानी नहीं, केवल अगर आप कोई ऑयल भी गिराते हैं तो ऑयल भी हीप नहीं करेगा, ढेर नहीं बनाएगा, क्या होगा, हमेशा फ्लो करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टीज को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, जो भी हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी वो भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो लिक्विड में उससे रिलेट करके हमें पढ़ना है। तो चलो, लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप, इनके पास कोई डेफिनिट शेप नहीं है। दे टुक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी कि ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने अलग अलग तरह के कंटेनर में रखेंगे, तो यहाँ पर ये अपना ऐसे ही शेप लेगा, यहाँ पर ऐसा, शेप चेंज होता रहेगा इसका, ठीक है, इस कंटेनर में डालेंगे। लिक्विड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है एक गिवन टेम्परेचर पर। लिक्विड टेंड टू फ्लो, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, कि एक जगह पर जब डाले जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, यानी कि बहेंगे, हीप नहीं करेंगे। जैसे सॉलिड्स में हमने पढ़ा था ना, इस तरीके से हीप कर रहे थे, तो यहाँ पर ये हीप नहीं करेंगे। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है, लिक्विड को फ्लूइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, विद इन द लिक्विड do not only the liquid but solid and gases can also diffuse। अच्छा, लिक्विड में केवल लिक्विड ही नहीं, सॉलिड और गैसेस भी क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विड कैन डिफ्यूज इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड, और लिक्विड जो है, लिक्विड में ज्यादा अच्छे से, अच्छा, लिक्विड जो है ज्यादा डिफ्यूज हो सकते हैं अच्छे से सॉलिड के कंपेरिजन। दिस बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से ये डिफ्यूज करते हैं। अगला, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जैसे सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं वैसे ही लिक्विड भी क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जबकि कुछ कुछ सॉलिड को तो कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड्स को नहीं कर सकते, बहुत कम। द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, sorry, the attraction of force between the particles of liquid is greater than the gases but less than that of solids, ठीक है। अब लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा नहीं होती है और लिक्विड से ज्यादा होती है, सॉरी, गैसेस से ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर होती है गैसेस में, गैसेस से ज्यादा तो लिक्विड में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में। क्लियर? अगला है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है। तो हमने यहाँ पर भी लिखा था डेंसिटी का ऑर्डर, सेम यही ऑर्डर यहाँ के लिए भी रहेगा, है ना, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए, यानी कि डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्लियर हो गया। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ ली। बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है जैसे लिक्विड की होती है, इसीलिए इन्हें भी क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। ये डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत इजीली,
Due to high speed of particles and large space between them, gases show property of diffusing very fast into other gases. तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। उस स्पेस के ज्यादा होने की वजह से ये इजीली डिफ्यूज करते हैं या इनके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होता है। ये हाईली कंप्रेसिबल है, जैसे आपने सुना होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। इस गैस को क्या किया गया है, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में इन्हें रखा जाता है। डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा लाइटर यानी कि हल्की होती हैं सेम वॉल्यूम वाले सॉलिड और लिक्विड से। क्लियर है इतना? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी गैसेस की। बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।